स्वामी जी, अगर आप प्राण शक्ति को थोड़ा समझा सके, प्राण शक्ति क्या होती है? प्राण शरीर जैसे आपके घर में बिजली की फिटिंग है, बिजली की वायरिंग है, एक नेटवर्क है जी। और बल्ब जल रहा है, ट्यूबलाइट जल रहा है, पंखा, एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, चार्जर, सब यंत्र लगे हुए हैं। जी। परंतु यदि करंट ना हो तो क्या इन यंत्रों की कोई उपयोगिता है? नहीं। कोई उपयोगिता नहीं है। उसी तरह से हमारे शरीर में प्राण शक्ति है, वाइटल फोर्स, जिससे हमारी शरीर संचालित होता है। जी। जैसे बिना बिजली के कमरे के कोई भी यंत्र काम नहीं करते, ठीक उसी तरह से बिना प्राण के हमारे शरीर के कोई भी आर्गन, अवयव काम नहीं करेगा। यदि हमारे शरीर में प्राण है तभी आप देख रहे हो, प्राण है तभी आप सुन रहे हो, प्राण है तभी आपका दिमाग काम कर रहा है, प्राण है तभी आप मुंह से खा रहे हो, पी रहे हो, बोल रहे हो, प्राण से हृदय धड़क रहा है और प्राण से ही हाथ और पैर में गतिविधियां हो रही हैं। यदि प्राण निकल जाए तो शरीर मुर्दे की तरह पड़ा रहेगा, जिसमें कोई एक्टिविटी नहीं होगी। मुर्दा के पास आँख है परंतु देखती नहीं, कान है परंतु सुनती नहीं, दिमाग है परंतु उसमें कोई फंक्शन नहीं, कोई क्रिया नहीं, मुंह है न खाती न पीती न बोलती है, हृदय है परंतु धड़कता नहीं, हाथ पैर है वो हिलता डुलता नहीं। इन सब को चलाने वाला प्राण शक्ति है। बिना प्राण शक्ति के हमारे शरीर की सेल, टिश्यूज, मसल्स, आर्गन, अवयव कोई काम नहीं करेगा। नस नाड़ियों को में प्राण शक्ति का ही संचार होता है। जैसे वायर में बिजली की सप्लाई होती है, वैसी ही प्राण की सप्लाई नस नाड़ियों के माध्यम से हमारे शरीर में होता है। जैसे यहाँ पर बिजली है तो ज़रूर आसपास में कोई न कोई पावर हाउस है जहाँ से बिजली की सप्लाई होती है। ठीक उसी तरह से हमारे शरीर में भी पावर हाउस है जहाँ से प्राण की सप्लाई होती है। उस पावर हाउस को क्या बोलते हैं? नाभि। नाभि। नाभि से ही शरीर का निर्माण होता है। माँ के गर्भ में बच्चा का गर्भाधान होता है तो माँ के शरीर से जो भी पोषक तत्व है वो बच्चे के नाभि में जाता है और नाभि उस पोषक तत्व को 9 महीने संचारित करके बच्चे का स्वरूप तैयार होता है। जी। और जब बच्चे का स्वरूप तैयार हो गया तब नेचर जो है, कुदरत जो है, उसको गर्भाशय से बाहर निकालता है। जी। बाहर निकलने के बाद जो भी डॉक्टर या धाई लोग हैं, जो माता के शरीर से नाल के माध्यम से बच्चे का संबंध था उसको काट दिया जाता है और फिर बच्चे को रुलाया जाता है। जब बच्चा रोता है तो उसकी श्वसन क्रिया और फीडिंग की क्रिया माउथ से होना आरंभ हो जाता है। नाक से श्वसन क्रिया और मुंह से खाने की क्रिया। पहले इंटरनल फीडिंग उसको होता था माँ के शरीर से सूक्ष्म रूप से, अब स्थूल रूप से वो श्वास लेना और भोजन करना मुंह से, उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और नाभि से शरीर का निर्माण है और नाभि से शरीर का लालन पालन पोषण है। जी स्वामी जी, नाभि चिकित्सा के बारे में अगर आप पूरा एक्सप्लेन कर सकें, जिसके आप एक्सपर्ट हैं। तो नाभि से शरीर का निर्माण होता है और नाभि से शरीर का लालन पालन पोषण होता है। आप जो कुछ भी खाते हो वो नाभि क्षेत्र में जाता है और नाभि में स्थित वैश्वानर अग्नि, डाइजेस्टिव फायर, उस भोजन को पकाता है। जैसे आप बाहर के अग्नि में भोजन को पकाते हो और उस पके हुए भोजन को आप खाते हो, वो पका हुआ भोजन नाभि क्षेत्र में जाकर नाभि स्थित अग्नि, वैश्वानर अग्नि के द्वारा पकाया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है और उससे रस, रक्त, मांस, मेद, हड्डी, मज्जा, शुक्र, शोणित, ओज,
बनता है और जिससे शरीर पुष्ट होता है। तो नाभि से शरीर का निर्माण है और नाभि से शरीर का लालन पालन पोषण है जी। और नाभि से शरीर की मृत्यु भी होती है। जी। जब मृत्यु का समय आता है तो हमारे शरीर के सभी प्राण शक्ति नाभि में एकत्रित हो जाते हैं और नाभि से ऊर्ध्वगमन या अधोगमन करके प्राण जो है शरीर से बाहर निकल जाता है और ये मुर्दा शरीर यहाँ पड़ा रहता है। तो नाभि से शरीर का निर्माण है, नाभि से शरीर का लालन पालन पोषण है और नाभि से शरीर की मृत्यु होती है। जी। तो वे ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों का कार्य केवल आपका नाभि करता है। नाभि इतना महत्वपूर्ण चीज़ है जिसका वर्णन वेद में, उपनिषद में, आयुर्वेद में है, परंतु किसी ने इस पर काम नहीं किया। सब ने दवाइयों पर तो काम किया और दवाइयों पर अंबार खड़ा कर दिए, परंतु किसी ने भी नाभि विज्ञान और नाभि चिकित्सा पर कोई कार्य नहीं किया। और इस तरह से नाभि विज्ञान और नाभि चिकित्सा हमारे बीच में से गायब जैसे हो गया। जी। नाभि विज्ञान और नाभि चिकित्सा पर हमने अपने 50 साल लगाए और इसके द्वारा चिकित्सा की और इससे अद्भुत चमत्कार हमें लाभ मिला, लोगों को लाभ मिला जो बिना दवाई बिना ऑपरेशन के हर तरह के रोग बीमारियों का इलाज हो सकता है और इस चिकित्सा का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जी। कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है। इतना सरल चिकित्सा पद्धति है जिसको मनुष्य समाज भूल चुका है। भारत में पहले ये चिकित्सा पद्धति गांव-गांव शहर-शहर में थी। किसी को कोई तकलीफ होता तो नाभि चिकित्सक के पास चले जाते, नाभि चिकित्सक उसका नाभि सेट कर देता, वो ठीक हो जाता। फिर धीरे धीरे डॉक्टर वैद्य लोग गांव शहरों में पहुंच गए और बोले भाई क्या तकलीफ़ है तुझे? क्या पेट दर्द दे रहा है तो ले गोली खा। क्या तकलीफ़ है? बुखार है, ले गोली खा। क्या तकलीफ़ है आपको? कमर दर्द है, ले गोली खा। क्या तकलीफ़ है? डिसेंट्री, डायरिया, लूज मोशन, ये लो गोली खा। तो लोगों को लगा ये गोली खाना अच्छा है बनिस्बत कि नाभि चिकित्सक के पास 10-15 मिनट नाभि सेट कराने के, और वो नाभि चिकित्सक के पास जाना छोड़ दिए। और नाभि चिकित्सा तो फ्री सेवा करता था, उसको तो कोई अन्य इंटरेस्ट था ही नहीं और उसकी विद्या का उपहास, अवहेलना, तिरस्कार हुआ और वो अपनी विद्या लेकर अपने साथ चला गया, वो मर गया, उसके साथ उसकी विद्या भी चली गई। जी। और इस तरह से आज भारत के गांव शहरों में नाभि चिकित्सक नहीं रहे। जी। नहीं तो पहले भारत में नाभि चिकित्सा गांव-गांव शहर-शहर में हुआ करते थे और इसके चिकित्सा करने वाले लोग भी थे। तो इस तरह से ये गायब हो गया और नाभि चिकित्सा एक बहुत महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति है जो बिना दवाई बिना ऑपरेशन के हर तरह के रोग बीमारियों का इलाज आप कर सकते हो। जी। नाभि में 2 चीज़ होती हैं, एक होता है प्राण शक्ति और दूसरा होता है अग्नि शक्ति। जी। प्राण शक्ति का एक नेटवर्क है हमारे शरीर में जो पूरी शरीर में फैली हुई है। इसका वर्णन अपने शास्त्रों में आता है कि 72,000 नस नाड़ियाँ नाभि से निकली हुई हैं और शरीर के प्रत्येक भाग में ये नाड़ियाँ गई हुई है। तो नाभि इतना महत्वपूर्ण चीज़ है
जिसका हम लोग विस्मृत हो गए, भूल गए। अगर आप ऐसे ही अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं, मोटिवेट होना चाहते हैं और साथ ही साथ एंटरटेन भी होना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को होकस पोकस शॉर्ट्स एंड क्लिप्स को सब्सक्राइब कीजिए।